छात्रों, आज हम प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की प्रथम रश्मि कविता को लेकर प्रस्तुत हुए हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने प्रकृति की जिन महत्वपूर्ण कविताओं को लिखा है, उनमें प्रथम रश्मि का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। रात्रि व्यतीत होने पर प्रातःकाल होते ही पक्षी कलरव करने लगते हैं, चहचहाने लगते हैं और कवि ये जिज्ञासा प्रकट करता है कि इन पशु पक्षियों को आखिर वह कौन सी शक्ति है जो इनको जागने के लिए प्रेरित करती है। कवि आश्चर्यचकित है और ये जिज्ञासा भाव बना हुआ है कि सूर्य की प्रथम किरण आते ही ये चिड़ियाँ कहाँ से ये जान लेती हैं कि आखिर दिन निकल आया है, सूर्योदय हो गया है, अब इनको उठना है। ये जिज्ञासा कवि में बनी हुई है और ये रहस्य को जानने के लिए कवि एक कविता का निर्माण करता है। इन काव्य पंक्तियों में कवि कुछ इसी प्रकार के भाव व्यक्त करता है। तो आइए छात्रों, इसके विषय में अब हम जानते हैं। प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ हे बाल विहंगिनी, पाया तूने ये गाना। कि प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, कवि चिड़िया से पूछता है कि हे बाल विहंगिणी, विहंगिणी कहते हैं चिड़िया के लिए कि हे बाल विहंगिणी, प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, और रंगिणी कहते हैं रंगों में रंगी हुई। हे छोटी सी चिड़िया, विविध रंगों में रंगी हुई प्रथम रश्मि का आना, अर्थात सूर्य की पहली किरण का आना
तूने कैसे पहचाना, अर्थात तूने किस प्रकार से ये जान लिया कि सूर्य की पहली किरण आ गई है और सूर्योदय होने वाला है। कहाँ कहाँ है बाल विहंगिणी, पाया तूने ये गाना। और आगे कवि कहता है कि कहाँ कहाँ है बाल विहंगिणी, पाया तूने ये गाना। और तूने ये जो संगीत सुना रही हो, सूर्य के आगमन में, उसके स्वागत में जो तुम मधुर गान कर रही हो, पाया तूने ये गाना, अर्थात ये जो मधुर संगीत है ये तुमने कहाँ से प्राप्त किया है। कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, और चूम नवल कलियों को मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे, तरु के पात विचर रहे थे स्वप्न अवन में, तमने था मंडप ताना। कूक उठी सहसा तरुवासिन, गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिन बतलाया उसका आना। आगे कवि कहते हैं कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, पंखों के सुख में छिपकर। कि सोई थी तू स्वप्न नीड़ में, कि हे विहंगणी, तू जो है स्वप्न रूपी नीड़ माने घोंसले में, पंखों के सुख में छिपकर सो रही थी। झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। कि तू स्वप्न रूपी घोंसले में पंखों के सुख में छिपकर सो रही थी, और झूम रहे थे घूम द्वार पर प्रहरी से जुगनू नाना। और तेरे घोंसले के द्वार पर अनेक प्रकार के जुगनू प्रहरी की भांति घूम रहे थे। शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, चूम नवल कलियों को मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। कि शशि किरणों से उतर उतर कर, शशि किरणों से उतर उतर कर भू पर काम रूप नवचर, और चूम नवल कलियों को मृदुमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और चंद्रमा की कोमल किरणों की डोर के माध्यम से आकाश में विचरण करने वाले देवता अनेक शरीर धारण कर
धरती पर उतर रहे थे और चूम नवल कलियों को मृदमुख सिखा रहे थे मुस्काना। और वे उपवन की सोई हुई कलियों के मधुर कोमल मुख को चूम चूम कर उन्हें मुस्काना सिखा रहे थे। स्नेहहीन तारों के दीपक श्वास शून्य थे तरु के पात और विचर रहे थे स्वप्न अवन में तमने था मंडप ताना। और स्नेहहीन तारों के दीपक और तारे रूपी जो दीपक थे वे स्नेहहीन अर्थात उनका प्रकाश मध्यम हो गया था, प्रकाश कम होने लगे था। श्वास शून्य थे तरु के पात और श्वास शून्य थे तरु के पात अर्थात श्वास से रहित थे तरु के पात माने पत्ते, अर्थात पत्ते एकदम शांत थे, उनमें किसी प्रकार की हलचल नहीं हो रही थी। विचर रहे थे स्वप्न अवन में तमने था मंडप ताना। और हर तरफ अवन माने पृथ्वी पर स्वप्न विचर रहे थे, अर्थात सब लोग निद्रा निमग्न थे। और तमने था मंडप ताना अर्थात हर तरफ अंधकार ही अंधकार छाया हुआ था। कि कूक उठी सहसा तरुबासिन, कूक उठी सहसा तरुबासिन, और तू अचानक ही अपनी मधुर आवाज में कूकने लगी। तरुबासिन अर्थात चिड़िया, तरु माने वृक्ष, बासिन माने बसेरा करने वाली, अर्थात चिड़िया को तरुबासिन कहा गया है। गा तू स्वागत का गाना, किसने तुमको अंतर्यामिन बतलाया उसका आना। कवि ये जिज्ञासा प्रकट करता है कि गा तू स्वागत का गाना, किसने तुझको अंतर्यामिन बतलाया उसका आना। कि जब पूरा संसार निद्रा में निमग्न था और उस समय तो जो है सहसा सूर्य की प्रथम किरण का स्वागत करने के लिए गाना गाने लगी। आखिर तूने इस सूर्य की प्रथम किरण को कैसे जाना, हे अंतर्यामिन मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से कवि ने उस चिड़िया का चित्रण के माध्यम से, सूर्य की प्रथम किरण के माध्यम से प्रकृति का चित्रण किया है और उसमें रहस्यवाद का पुट है। तो मैं समझता हूँ छात्रों आपने इसको समझा होगा। धन्यवाद।